हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आज है अष्टमी और आज हमारे सबके जो है व्रत खुल जाएंगे सबके। कोई 8 में खुल रहा है, कोई 9 में खुल रहा है। जो 8 में खोलते हैं उनका तो खैर आज खुल ही जाएंगे। और आज हम भी अपना व्रत खोल लेंगे। मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा। कई दिन से कितनी गर्मी हो रही थी, लेकिन आज ना बारिश का हो रहा, आने लगी बूंद बांद से भी। ये खाट अंदर कर दूँ मैं। वैसे तो ये उधर जाती है, पर उधर अभी लेकर जा रहे, धो के यहीं कर दी थी ना, इसलिए जैसे वहाँ से निकालनी पड़ेगी। भाई खाना बनेगा इस बार। कन्याओं को तो नहीं जिमा रहे हम लोग, क्योंकि कन्या मिलती नहीं बिल्कुल भी। और फिर मम्मी क्या करेगी कि बस कन्या फिर अगली बार जिमा लेंगे। इस बार अपनी गाय माता को जिमाते हैं, तो हम गाय माता का भोग निकाल लेंगे। और आटे की पूरी बनती है, जो घी में होती है वो बनेगी, काले चने बनेंगे, छोले भटूरे बनेंगे, और जो बाकी है पूजने की वो पूरी बनेगी। तो इस तरह से कुछ वो है। आटा मैं लगाऊंगी क्या, लगा के रख दिया, फिर थोड़ी देर पहले लगा के रखा। तो बस बाकी तैयारी में लग रहे, जल्दी करें। चूल्हे उल्ले सब ढक दिए। इधर देखो मौसम बारिश का हो गया बढ़िया, फिर किनमिन सी आने लगी। और भाई भटूरों का आटा मैंने सुबह लगा कर रख दिया था, तो अभी तो से हो गए 1.5-2 घंटा। जल्दी बनावेंगे। वैसे तो पूजने की तो पूरी बनेगी आटे की तो। और इधर रख दिए हैं छोले उबलने के लिए। अब बनावेंगे हलवा, और हलवे के लिए शरबत बना दिया पहले ही। भाई बेसन भून रहे, जल्दी जल्दी इसीलिए लग रहे थे। मगर बालक जाएंगे इससे पहले पूज जा हमारी आठ। पर ये तो उठ ही ना रहे। वंश बेटा 7:30 बज रहे हो, उठ जा फिर कल की तरह बाहर हो जाएगी। खड़ा हो। एक तेरा भी कॉलेज का कोई टाइम नहीं पता। 10 बजे जाना है, कोई टाइम है। 10 बजे जाएगा तो और सो जाए 1 घंटा। तो भाई हलवा हमारा बन गया। इसी में डाल दिए चने, क्योंकि अलग से चने ना तो कोई खाता। इस बार वैसे भी हम करने तो जिमा ही नहीं रहे, गाय माता जिमावेंगे। तो भाई पूरी जो है, जो देसी घी में उतारी 8-9 पूरी, वो तो हमने अलग रख ली। इधर हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है, और इधर हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है, जो कि आज बिना लहसुन प्याज के बनी है। वैसे तो शायद नवरात्रों से बिना लहसुन प्याज की बन गई। तो ये भी हो गया तैयार। बस अभी करते हैं पूजा की तैयारी। और इधर ये मैंने आटा लगा के रखा था, ये भी बहुत अच्छा हो गया भटूरों का। थोड़ी सी पूरी उतार ले, पहले वो उतार ले, फिर उसके बाद पहले पूजा करेंगे। प्रियांशु जान खाने के लिए बस वो नहा कर आ जाओ, जब तक मैं आग तैयार कर लूँ। आग से लगा गई थी, थोड़ी सी करती थी जो तो खाने के लिए, वो लेकर आ जाओ। और बारिश होने लगी, फिर मोटी मोटी बारिश आने लगी, फिर वो ले आओ। तो भाई जब तक प्रियांशु नहा के आएगा, अभी गया हुआ है वो, जब तक मैं कर लेती हूँ सारी तैयारी। आग जो है, मैंने जो आग करसी पे करते हैं अंगारी, वो भी मैंने कर ली थी तैयार। तो वो भी अच्छे से पक गई है, हो गई है। तो वो भी मैं ले आई हूँ। और साथ में जो माता का भोग होता है हमारे यहाँ पर, तो जो है अष्टमी की, नवमी की 9 पूरियाँ होती हैं, और साथ में हलवा होता है जो देसी घी का बनाया जाता है। बस इसी का भोग लगता है, और इसी का भोग हम निकालते हैं। बाकी सब्ज़ी वगैरह तो कुछ नहीं निकलता। इस बार कन्या नहीं जिमा रहे। एक तो बच्चे भी ऐसे हो रहे थे, कह रहे थे मम्मी हम जिसके भी जामे वे लड़के आती नहीं हमारे कहे से। अब लड़की घर में हो, लड़की बुला के लावा तो ठीक है। और वंश जा रहा था आज कॉलेज, प्रियांशु था, और उसका भी ऐसे था। उसी की वजह से हमने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, बच्चों की वजह से, क्योंकि उन्हें फिर जाना, प्रियांशु को भी ट्यूशन जाना। तो उनका फिर कौन बुला के लाएगा। तो इस बार मना ही कर दिया था। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अपने जिमा के पूज के और गाय को दे देंगे। बाकी सारी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। बस मैं प्रियांशु को बोल रही थी आजा। आज के दिन कथा वगैरह तो खैर नहीं होती, बस आरती होती है। आरती करेंगे, और फिर उसके बाद प्रियांशु अपना व्रत खोल करके, पूजा करके, व्रत खोल करके चला जाएगा ट्यूशन में। इसी की वजह से थोड़ा सा जल्दी हो रहा था। मैं कहा चलो भाई जल्दी कर ले। 8 दिन तक 7 दिन तक व्रत रहा, तो कम से कम अच्छी तरह से पूजा तो हो जा, व्रत तो खुल ही जाए।
तो भाई अभी हम तीनों बैठ के कर रहे थे अपनी पूजा आरती। वंश तो खैर कॉलेज जा रहा है और अभी बाकी का काम हमारा रह रहा है। मतलब अभी हमने पूजने की ही पूरियाँ बनाई थी। बाकी बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी भटूरे। इन्होंने मना कर दिया था कि हम पूरी नहीं खाने के, भटूरे बनाएंगे। आटा मैंने सुबह लगा के रख लिया था तो वो भी है। तो बस तो ये प्रियांशु लेट ही जैसे ट्यूशन से आ जाएगा तब खाएगा, अभी नहीं खा के जाएगा। अब तो सीधा ही ट्यूशन चला जाएगा। और वंश का तो खैर पता ही है, वो तो 2-3 बजे से पहले आता नहीं है। तो भाई यहाँ पे हमारी अच्छे से पूजा होगी है। और आज 8 के दिन व्रत खुल रहे हैं। वैसे तो 9 व्रत हो गए इस बार, वरना जो है इस हर बार 9 व्रत होते हैं, इस बार 10 व्रत है। तो कुछ इस तरह से हो रहा था। पूजा हमारी होगी है। प्रियांशु जो है सारा खाना गाय को दे आएगा और उसके बाद हमने पहले भी एक थाली गाय की निकाल दी थी। तो कुछ इस तरह से आज हमारे इस बार हमारे जो है व्रत हुए हैं। तन्नू के पापा आ गए थे नहा करके, तो पहले तो मैंने उन्हें हलवा दे दिया था। मगर जब तक तेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब हलवा खा लो और टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा। तो वो जब तक हलवा खाएंगे तब तक मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था। और मैं से चेक ही कर रही थी, लेकिन अब इतने अच्छे से तेल हुआ था। फिर मैंने छोटी सी एक पूरी उतार के देखी और सबसे पहला हमने भटूरा उतार दिया था कान्हा जी का और माता रानी का भोग। तो जी तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी बनाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल तन्नू के पापा और तन्नू की अम्मा यही 2 हैं। भाई साहब भी अभी खेत में ही है, वे भी नहीं आए और बच्चे भी नहीं है कोई सा। और भटूरा का ऐसा होता है, मतलब साथ के साथ बनाओ और साथ ही खाओ तो ही अच्छे लगते हैं, रखे हुए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा ही था कि भाई हम 4 हैं, मैं, अलका, तन्नू के पापा, अम्मा, ये हैं 4। हम चारों खा लेंगे। बाकी जब जैसे भी आते आते रहेंगे तभी हम बीच बीच में बनाते रहेंगे। तो ये था हमारा। तो भाई यहाँ पे बस अभी उतर गया। शुरू के जो 2 भटूरे होते हैं ना, 1 या 2 भटूरे सुबह शुरू के ऐसे होते हैं, वो फूलते ही नहीं है। और उसके बाद मेरे सारे भटूरे इतने अच्छे अच्छे से फूल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे से। मैं तो कह रही थी मगर बच्चे भी इस टाइम पे होते तो उन्हें भी फुल्ले फुल्ले खिलाती। खैर वंश आ गया था, फिर वंश आया था 2:30-3 बजे के करीब। अभी फिर मैंने उसे भी बना के दी। मतलब आज पूरा दिन ऐसे रहा, एक आदमी का रात इन्होंने टंकर भर कर नहीं छोड़ा। स्प्रे करने जा रहे होंगे खेत में, तो टैंकर रात तो भरा नहीं जब लाइट आ रही। और अब जो होद्दी में थोड़ा सा पानी तो होद्दी से भर रहे। वो तो होद्दी का पानी भी ख़त्म कर दिया बिल्कुल। बाहर जाके थोड़ी बहुत देर में चलो लाइट जब भर लेंगे सो तो फ्रेंड ये थोड़ी सी क्लिप मेरे पास पहले रखी हुई थी, वही मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। क्योंकि अष्टमी का जो है खाना वाना बनाने के बाद मैंने लास्ट का कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, मन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और अभी ऐसा ही हो रहा, मतलब जैसे जब तक मैं दवाई खा रही हूँ तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती। तो ये पहली थोड़ी सी क्लिप रखी हुई थी मेरे पास, वही मैंने जो है वो लोग पूरा करने के लिए लगा दी थी। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सोफ़े वगैरह जो लगाए हुए थे, यहाँ पर टाइल्स वगैरह सब लग गई हैं। तो ये थोड़ी सी पहले ही क्लिप है। सारे कपड़े रखे हुए थे, इन सारे कपड़ों की मैंने तह बना दी है। और जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैंने अलग निकाल दिए थे, इन पर कर लूँगी मैं प्रेस। कोशिश ये रहती है कि थोड़े से थोड़े करने पड़े, वरना प्रेस करते हो ना बहुत ज़्यादा हल्का सा है। मम्मी ने आज सिर धुला था, फिर मम्मी बोल रही थी तीसरे पैर की बस पहले मेरे सिर पर अच्छे से तेल की मालिश कर, उसके बाद जो है दूध में और डंगरों को पानी पत्ता पियाने में लगी। मम्मी जो है अच्छी तरह से मालिश करवाती है। जब भी सिर धोती है मम्मी इतनी तसल्ली पूर्वक अपने सिर की मालिश करवाती है नारियल के तेल से, बहुत अच्छी तरह से। और चुट्टी भी ऐसे कहेगी मम्मी कि बिल्कुल टाइट टाइट से बनाइए, जो मेरे मतलब 1-2 दिन तक तो बाल लिकड़े ना बिल्कुल भी। मम्मी रोज़ नहीं अपने सिर में कंघा करवाती, तीसरे दिन करवाती है। तो ये कहती कि बिल्कुल टाइट टाइट से करिए। बस मैंने मम्मी के सिर पे पहले अच्छे से तेल की मालिश करी। और तन्नू के पापा सारी जितनी मुंजी ये फैलाई हुई थी सुखाने के लिए, इन्हें सबको इकट्ठी कर रख देंगे, इकट्ठी कर देंगे। मतलब आज तो भर नहीं रहे, कल उल भरते होंगे। अभी 1-2 दिन का टाइम और होगा सुखाने का। तो इसे सारे को इकट्ठे कर दिया। धैर्य हर फिर रहे सारे पतंग के पीछे। पतंग आ रही उड़ कर, कभी तो हमारी छत पे आ जा, कभी हमारे नीम पे, जामुन पे, इन पर आवे। तो ये हो रहे बच्चे परेशान पतंग के चक्कर में। मम्मी के सिर पर अच्छे से तेल की मालिश कर दी, अच्छे से मैंने चोटी भी बना दी। अभी मैं पिलाऊंगी सारी भैंसों को पानी। और भैंस का एक का ही दूध निकलता है इस टाइम। सुबह के टाइम तो गाय और भैंस दोनों का निकलता है, लेकिन इस टाइम बस एक ही भैंस का निकलता है। पहले तो मैं सबको पानी पिला के ना अलग बांध दूंगी। एक भैंस का दूध निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है, 10 ही मुश्किल से 10 ही मिनट लगती है, 15 भी नहीं लगती। तो बस अब मैं सारे डंगरों को पहला पानी पिला दूँ, भैंस का दूध निकालना, फिर उसके बाद चलूँगी मैं ऊपर।
देखा उन्हें केले नहीं ठाली भाई, इनकी ना बालकों की पता नहीं किसकी पतंग आ गई हमारे ऊपर जम्मन पे, यही हो रही यहाँ से। बुग्गी का सारा लगा, बुग्गी के, ओए बुग्गी के सारे लगा, जो बुग्गी सड़ जा। अब भी गलती लगा, रुक जा मैं जाऊँ। ये तो बहुत हल्की फुरंग है। अब इस पर चढ़ जा। अरे ओ इसे पकड़ लिया रहता है, घूंगे से पैर उठ गया उसका, उसके नीचे देख कुछ ईट आट सी, कभी गिरो चोटी खाओ। रुक जा रुक जा। अरे मैं ला तो रही थी, मैं ला रही मगर कभी चोटी खावे। लो लगाइए भाई, तुम लगाओ। वो देख आराम से उतर जाएगी अब जा। और अपना मंझा लटका दिया उसकी उस पर। एक बाड़ा की पतंगों के पीछे पागल हो रहे। देखिए क्या क्या ताम झाम से लाए तार के। जिसकी भी है वो अभी आ लेंगे थोड़ी देर में। क्या राजी हो रहा, तेरा मंझा भी लटक रहा ऊपर, लटक जाने दो। जिसकी भी है वो भी आ लेगा थोड़ी देर में, देख तो ही। इसे सिद्धू को वहीं खड़ी करो। और ले लूट ली इसने तो नई पतंग बिल्कुल। नुकर आज मेरी 2 पतंग लूटी थी, 2 मैंने फिर कमा ली। दोनों फट रही थी। कर दी सीढ़ी तो उसने पर। इधर रखा देखा दे हो डंडा भी। चल मिल गई नई पतंग। बालकों को यही है, बावले रहे पतंगों के ऊपर, सबका ऊपर को रहा मुँह। अच्छा वही तो, सबका ऊपर कोई मुँह रहा। इतनी पतंग उड़ा है बहुत ज्यादा। हमारे तो जो ना कितनी आवा है, कभी इस पेड़ पर कभी इस पेड़ पर कभी ऊपर। हाँ बैठे होंगे। 2 तो इन्होंने विनोदर ने तोड़ रखी, वो अपने कमरे में टांग रखी। ऐसी बड़ी बड़ी और इनसे बड़ी बड़ी। हाँ भाई सब्जी बन गई, बच्चे थोड़ी देर में खाएंगे खाना। अब मैं कर लेती हूँ दूध गर्म, और दूध भी छोटे से भगोने में ही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम एक ही भैंस का दूध रहा ज़्यादा रहता हमें। तो भाई तो वो देख पाऊँगी फिर मैं, और वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, ठीक है, बाय बाय।